हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन बुक्स यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी चीज़ों को या अपने काम को कल पर टालते रहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं टालना बंद कैसे करें? तो हम इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हम इस वीडियो में एक बुक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टालने का कीड़ा। यह बुक बहुत बड़े यूट्यूबर मोहम्मद शकील द्वारा लिखित है। उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि हम टालना कैसे बंद कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल किताबों की समरी अपलोड करते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम चीज़ों को टालते क्यों हैं। इस बुक में इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है, हमारे पास समय नहीं होता उस काम को करने के लिए। दूसरा है, हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट है, हमें यह नहीं पता होता कि गोल कैसे सेट करें और शुरुआत कहाँ से करें। चौथा पॉइंट है ज़रूरत, हमें उस काम को करने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से वह काम टलता जा रहा है। तो चलिए एक एक करके इन चारों पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है, हमारे पास टाइम नहीं होता उस चीज़ को या उस काम को करने के लिए। तो इस बुक में बताया गया है कि आपका अधिकतर टाइम जा कहाँ रहा है। दुनिया में जितनी भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, उनमें से सबसे बड़ी चीज है मोबाइल। एक रिसर्च कहती है कि ज्यादातर लोग अपने मोबाइल को दिन में 100 बार चेक करते हैं, लेकिन कई लोग तो इससे ज्यादा बार ही चेक करते होंगे। लगभग हर डिजिटल कंपनी आपको मोबाइल से इस तरह से बांध के रख रही है कि आपको खुद को पता नहीं होता है कि आपने किस वजह से मोबाइल की लॉक स्क्रीन ओपन किया था और उसमें कुछ और ही करने लग गए। हमारी कुछ भी लिखकर सेव करने की या फिर गूगल से सर्च कर लेने की ऐसी आदत बनती जा रही है कि हमें कुछ भी याद रखना इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा, जिससे हमारी याद करने की शक्ति कमजोर होती जा रही है। हमें मोबाइल की लत लग चुकी है। हम मोबाइल का मात्र 10% प्रयोग ही प्रोडक्टिव तरीके से करते हैं। बाकी 90% प्रयोग टाइम पास के लिए और अपने लत को पूरा करने के लिए करते हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि जो लोग मोबाइल में आए हुए किसी भी नोटिफिकेशन को तुरंत देखते हैं और रिस्पांस करते हैं, वह ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने मोबाइल के बारे में एक चौंकाने वाला रिसर्च किया और पता लगाया कि टॉयलेट से 10 गुना ज्यादा बैक्टीरिया मोबाइल पर होते हैं और बहुत से लोग खाना खाते समय भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो आपका बार बार और बेवजह मोबाइल चेक करने की आदत आपको बहुत बीमार कर सकती है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। मैं यह सब रिसर्च आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल से आपका टाइम ही वेस्ट नहीं होता, बल्कि हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने मोबाइल के यूज को कंट्रोल करो। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल ही आपको कंट्रोल करने लग जाए। दूसरा है मोटिवेशन, हमें उस काम को करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं मिलता। तो इस बुक में बताया गया है आप मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हो। जब कोई साइंटिस्ट कुछ बना रहा होता है और वह चीज बन जाती है तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग होती है, या फिर जब कोई राइटर बुक लिख रहा होता है और वह बुक पूरी हो जाती है तो उसे अच्छी फीलिंग होती है और इन दोनों को आगे अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। जब हमारे द्वारा किए गए किसी काम का कोई अच्छा रिजल्ट दिखता है तो हमें खुशी मिलती है, हमें अच्छी फीलिंग होती है। उस वक्त हमारे दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज हो रहा होता है और हमें आगे और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इस बुक में 5 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। पहला है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन के बारे में जानते ही होंगे। मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और मेडिटेशन करने से दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करते हो। मेडिटेशन के बारे में इंटरनेट पर बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है, जिसे देखकर आप प्रॉपर मेडिटेशन करना सीख सकते हो और अपने माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज को बढ़ा सकते हो। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपका शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ में आपका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। इससे आपको आलस नहीं आता। एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में एंडोर्फिन और डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, जो आपके ब्रेन को बूस्ट करता है। आपको डेली 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तीसरा है अच्छी नींद। रात को प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप रात को अच्छी नींद लेते हो तब अगले दिन आपके माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे आप फोकस्ड, अलर्ट और एक्टिव फील करते हो। एक रिसर्च से पता चला है कि जब आप नाइट में जागकर काम करते रहो तो अगले दिन से आपके माइंड में डोपामिन केमिकल का रिलीज होना ही कम हो जाता है, जिससे आप थका हुआ फील करते हो और किसी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते।
द नेशनल स्लीप फाउंडेशन की रिसर्च कहती है कि आपको एक्टिव, अलर्ट और कंसंट्रेटेड रहने के लिए 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। चौथा है म्यूजिक। म्यूजिक के प्रयोग से आप अपने दिमाग में डोपामिन के रिलीज को बढ़ा सकते हो। लेखक इसका पर्सनली ज्यादा प्रयोग करते हैं। जब आप कोई एनर्जेटिक बीट्स या सॉन्ग सुनते हो तब जोश आ जाता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। यह इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। कुछ लोगों को रात में म्यूजिक सुनकर सोना पसंद है, तो कुछ लोग काम के वक्त या अपना आलस दूर करने के लिए एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हैं। आप भी काम करते वक्त या पढ़ते वक्त कोई कंसंट्रेशन वाला म्यूजिक ऑनलाइन सर्च करके प्ले कर सकते हो, जिससे आप फोकस्ड रहोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब लास्ट में आता है न्यूट्रिशन, कि आप खाते क्या हो। आप जैसा खाते हो वैसा ही आपका मूड रहता है और वैसा ही आपका ब्रेन वर्क करता है। आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, किसे हेल्दी फूड कहते हैं, कैसा फूड आपकी ब्रेन और बॉडी के लिए सही नहीं है। आई होप आपको यह सब पहले ही पता होगी, तो आप अपने खाने पर ध्यान दो कि आप खाते क्या हो। अब तीसरा पॉइंट है, हमें यह नहीं पता होता कि गोल कैसे सेट करें और शुरुआत कहाँ से करें। तो इस बुक में गोल सेट करने का सिंपल तरीका बताया गया है। गोल सेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने गोल को लिखो, अपनी प्लानिंग लिखकर करो। लिखने के बाद अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट लो। इससे आपका माइंड क्लियर हो जाता है कि इस वक्त सिर्फ इसी काम पर फोकस करना है और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर आप अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट में बांट लोगे तो आपके माइंड को डायरेक्शन मिल जाएगी और आप भटकते नहीं रहोगे। आपको पता होगा कि कब क्या करना है। और जब आप ये सब कर लोगे तो आपके काम की शुरुआत भी हो जाएगी। और बहुत से लोग तो अपने काम की शुरुआत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वह अपने काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं और सोचने में इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि आगे अपने गोल्स पर काम करने के लिए एनर्जी ही नहीं रहती। तो बहुत ज्यादा सोचना बंद कीजिए और अपने गोल्स पर काम करना शुरू कीजिए। एक और रीजन है जिसकी वजह से लोग अपने गोल्स पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि वह इंतजार करते रहते हैं परफेक्शन का, कि जब सब कुछ सही से हो जाएगा तब शुरुआत करूंगा। याद रखें, परिस्थितियां आपके हिसाब से कभी नहीं होती, इसीलिए आप जहां है, जो आपके पास है, उसी में शुरुआत कीजिए। छोटा ही सही पर शुरुआत तो कीजिए। अब लास्ट पॉइंट है जरूरत। हम उस काम को इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि हमें उस काम को करने की कोई बहुत बड़ी जरूरत ही नहीं है। उस काम को करने की कोई बड़ी वजह होनी चाहिए, क्योंकि वीडियो देखकर थोड़ा मोटिवेटेड होकर हम काम तो शुरू करेंगे लेकिन जल्द ही उस काम को छोड़ देंगे, क्योंकि उस काम को करने के पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। आज विज्ञान ने किसी भी चीज की खोज इसलिए की क्योंकि उसकी जरूरत थी। अगर जरूरत ना होती तो कोई भी खोज पॉसिबल ही नहीं होती। जैसे अगर जरूरत ना हो तो आप कितना भी जोर लगा लो, जिम जाना शुरू तो करोगे लेकिन जल्द ही बंद कर दोगे। 2-3 दिन पढ़ाई करने बैठोगे लेकिन फिर बंद कर दोगे। अगर वजह बड़ी हुई तो आपको उस काम को करने के अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं। तो आप भी आपके लक्ष्य के साथ कोई बड़ी वजह जोड़ दो जो आपके माइंड में हमेशा चलती रहे। जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो तो उस वक्त आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि मुझे जो अपनी जिंदगी में बनना है उसके लिए किताबों में जो लिखा है वो मुझे जानना जरूरी है, वरना मैं वह जिंदगी नहीं जी पाऊंगा जो मैं जीना चाहता हूँ। आप भी अपने लक्ष्य के साथ कोई बड़ी वजह जोड़ो और काम की शुरुआत करके उस पर मेहनत करनी शुरू करो। फिर देखो आपके लाइफ के सारे गोल्स एक एक करके कैसे अचीव होते हैं और उसके बाद आप वो जिंदगी जी पाओगे जो आप हमेशा से जीना चाहते थे। यह टालने का कीड़ा बुक की समरी थी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही यूज़फुल किताबों की समरी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।